तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट अपना एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसे करने से पहले हमें सर्कल के बारे में बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। जैसे हमारे सर्कल में ये क्या है, सर्कल। सर्कल में इसे क्या बोलते हैं, सेंटर। सेंटर के बाद अगर इसी सेंटर से इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। अगर इस रेडियस को पूरा कर दें तो इसे क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। इस सर्कल की इस साइड वाली लाइन को क्या बोलते हैं, जो चारों तरफ से घेर रखी है, इसे बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं, सरकम, FERENC, सरकमफ्रेंस, ठीक है ना। सेंटर को बिना टच करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, पता नहीं है, कॉर्ड। बहुत सारे बच्चे से चॉर्ड पढ़ते हैं, वो गलत होता है। नहीं, हाँ बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ना कई बार इवनली बहुत सारे टीचर भी बोल देते हैं इसे। जैसे ना कोई जैसे बिहार साइड से होते हैं, तो मे भी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी के मतलब, हालांकि बिहार से मतलब टॉपर भी होते हैं, IAS भी होते हैं, वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बस नॉर्मल जनरली बता रहा हूँ कि जनरली बहुत सारे लोग इसे चॉर्ड पढ़ते हैं, पर वो चॉर्ड नहीं, तो कॉर्ड होता है ना। इसके बाद हम बात किसकी कर रहे हैं, अगर इसको क्या बोलते हैं, बोलो। ये हमारा जो ऐसे ऐसे मान लो, इसे भी काट दे रहा हूँ मैं, ये हिस्सा, ये बीच का हिस्सा है ना, इसको क्या बोलते हैं, L। इसको बोलते हैं हम क्या, आर्क। इस चीज को क्या बोलते हैं, आर्क। इसके बाद अगर हम इसके अंदर के एरिया को बोले, इस पूरे को क्या बोलते हैं, एरिया। क्या बोलते हैं, एरिया। अगर हम एरिया में, अब एरिया में दो प्रकार के सेक्शन होते हैं, ठीक है बढ़िया। एक तो मैं इतना निकाल सकता हूं, इतना हिस्सा है ना, इस हिस्से को हम बोलते हैं, देखिए मतलब पूरा एरिया ना, पूरी एरिया में मैंने थोड़ा हिस्सा लिया, मतलब ये एक एंगल ले लिया और इसमें मैंने इतना एरिया ले लिया, तो इसको बोलते हैं गुड़िया सेक्टर। क्या बोलते हैं गुड़िया, सेक्टर में ये देखो पूरा गोले में मतलब ये छोटा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, छोटे को नाम देते हैं माइनर, तो ये माइनर सेक्टर हो गया। और ये बड़ा वाला हिस्सा, ये क्या हो गया, मेजर, मेजर सेक्टर। भाई ये माइनर है, मेजर, मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। इसके बाद अगर मैं इस सेक्शन को ऐसे कट कर दूं, गोले को ऐसे कट कर दूं ऊपर से, तो ये वाला सेक्शन अलग है या नहीं है, इस सेक्शन को, और ये बड़ा वाला है या नहीं है। तो छोटे लोग इसको बोलते हैं सेगमेंट, और इसको बोलते हैं, दोनों ही सेगमेंट है। नीचे वाला कौन सा है, माइनर, ऊपर वाला कौन सा है, मेजर। तो मेजर सेगमेंट है और ये माइनर सेगमेंट। अब हम बात करते हैं किसकी, एक एक के फॉर्मूले की, कुछ रिप्रेजेंटेशन और कुछ के फॉर्मूले थे, तो उसके बारे में बात करते हैं। हम देख रहे हैं क्या, सेंटर नॉर्मल, रेडियस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर को D से। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, D बराबर 2R, या फिर D/2 इक्वल टू R। ये रिलेशन होता है इन दोनों में, डायमीटर और रेडियस में। इसके बाद बात करते हैं सर्कमफ्रेंस की, जिसे 2πr कहते हैं। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr। उसके बाद ये सब ठीक है, इसका एरिया, एरिया कितना होता है गुड़िया, πr², πr²। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर देख लो। पहले मैं खाली सेक्टर का ए निकालता हूं। सेक्टर का हमेशा जो फॉर्मूला होता है, πr² इंटू थीटा अपॉन में 360,
ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर हम ये वाला अंदर वाला थीटा लगाएंगे तो ये माइनर का निकलेगा, और अगर हम ये वाला थीटा, ये भी तो एक एंगल है, ये वाला थीटा लगाएंगे तो मेजर निकलेगा। वो थीटा पे डिपेंड करता है। तो माइनर और मेजर बात एक ही है, बस छोटा और बड़ा होता है। सेक्टर का फॉर्मूला में आना चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन में 360। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। बात करते हैं सेगमेंट की। सेगमेंट में एक कॉन्सेप्ट है, पहले उसे समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। गुड़िया, तो इतना समझ में आ गया होगा। इंट्रोडक्शन में मैंने एक चीज बताना छोड़ दिया था, नोट। अभी आप बस इतना देखो, जब भी सर्कल में कोई कॉर्ड सेंटर पे थीटा बनाती है, ठीक है ना, थीटा, तो अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अगर थीटा हमारा 60 डिग्री है, यहां पे कितना है 60 डिग्री, तो एरिया क्या लिया जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू आर का स्क्वायर, ओके। अगर हमारा थीटा 120 डिग्री है, कितना 120, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना लेंगे गुड़िया? √3/4 इंटू आर का स्क्वायर। इसको याद रखना, क्योंकि 10th क्लास में जो थीटा दिया जाएगा सेंटर पे वो या तो 60 होगा, 90 होगा या 120 होगा। तो आपको तीन एंगल में तीनों एरिया ये लिखना होगा। आप ये पुट करें और आंसर पाएं, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट है ना। देखो ये सर्कल है, ठीक है, मुझे सेगमेंट निकालना है। कितना? इतना, मान लो एक है ना, तो इतना हिस्सा मुझे निकालना है। इधर देखो बोर्ड पे, इतना हिस्सा मुझे निकालना है, या फिर आप इतना देख लो एक, ठीक है ना, ये तो निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे यहां देखो, समझ में आएगा, एक सेक्टर ले लो, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर लगा दूं, एरिया ऑफ सेक्टर लगा दूं। एरिया ऑफ सेक्टर से हमें इतना निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा एरिया? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। यहां तक समझ में आ रहा है? इसके बाद अगर मैं इस एरिया ऑफ सेक्टर में से ये माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं? ये ट्रायंगल बन गया ना। अगर मैं ये माइनस कर दूं तो क्या बचा मेरे पास? ये हिस्सा तो बचा भाई, ये तो माइनस हो गया। माइनस का मतलब लो हटा दिया मैंने, हटा दिया, माइनस का मतलब खत्म। तो बचा क्या मेरे पास? जो बचा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल, रिलेटेड ट्रायंगल है ना, या फिर ट्रायंगल लिख लो है ना। अगर सेक्टर में से मैं ट्रायंगल घटा दूं तो मेरे पास यही बचेगा ना, और इसे क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ सेगमेंट। बच्चे आपके दिमाग में सेक्टर और सेगमेंट की इमेज बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए। ध्यान रखना, अगर हम किसी रेडियस से मतलब एरिया निकाल लेते हैं उसे सेक्टर बोलते हैं, और अगर हम कॉर्ड से अगर एरिया बना रहे हैं, किससे? कॉर्ड से, तो वो सेगमेंट होता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मैंने बता दिया आता कैसे है, फॉर्मूला तो ये आया कैसे ये भी बता दिया, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है। पहली चीज, एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना है। रेडियस हमें 6 सेंटीमीटर है और एंगल कितना है? 60 डिग्री। ये तीन चीजें हैं, इतना हमारे लिए बहुत है। हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर
एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है गुड़िया? पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360, इतना ही है। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22 अपॉन में 7, रेडियस हमें दे रखी है 6 इंटू 6 स्क्वायर है। थीटा कितना है हमारा 60 अपॉन में 360। डन। 1 0 से 1 0, 6 से 6, 6 से 6, कितना आ गया 132 अपॉन में 7। ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। बस पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, मतलब फॉर्मूला रखो और आंसर पाओ। इसमें कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। हाँ, जो है वह फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है और क्वेश्चन देख के अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में पूछा गया है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आप क्वेश्चन को समझ अच्छे से सकते हैं और फॉर्मूला आपको याद है तो इस एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफ कर दे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। आपको वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए, आपको क्या मतलब क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। जैसे आपको क्वाड्रेंट की मीनिंग पता होनी चाहिए। क्वाड्रेंट की मीनिंग होती है 1/4। क्वाड्रेंट की मीनिंग क्या होती है 1/4। और सर्कमफ्रेंस का मतलब आपको पता होगा, सर्कमफ्रेंस कितना है 22। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। circumference of circle 22 सेंटीमीटर। डन। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, मैंने अभी फॉर्मूले में लिखा है, क्या होता है 2πr। अब 22, 2 इंटू 22 अपॉन में 7 इंटू आर बराबर 22। आर यहाँ पे रोकेंगे, 22 तो है ही है, 7 नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी, ऊपर वाली चीजें नीचे आएंगी। 22 से 22 गया, आर बराबर 7/2। हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो अब हम करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे हम 1/4। ध्यान रखना, अगर कहीं और दिक्कत आए तो इसे 90 डिग्री भी बोलते हैं। क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो आप अगर आपको समझना है तो मैं यहाँ साइड में बता देता हूँ। 90 अपॉन में 360 आएगा ना, इसे भी काट के 1/4 ही आएगा। 0 से 0 गया, 9 4 जा 36 है ना। डन। तो ऐसे भी ले सकते हो और वैसे भी ले सकते हो। यहाँ पे 22 अपॉन में 7, आर कितना निकला है भाई 7/2, 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर होता है, इंटू 1/4। ठीक है, 1 7 से 1 7 गया, 2 से 11 बार में, 11 7 जा 77 अपॉन में 2 4 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो फ्रैक्शन में आंसर होंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। कहने का मतलब यह है एक घड़ी है, उसमें मिनट हैंड है, मिनट वाली सुई, जिसकी लेंथ है कितनी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगी, मतलब कितना एरिया कवर करेगी। जैसे मान लो 5 मिनट यहां पहुंच गई, यहीं पहुंचेगी ना 5 मिनट में, तो ये वाला एरिया एक सेक्टर के सही निकलेगा। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। गुड़िया हमारी रेडियस कितनी मानी जाएगी हैं, रेडियस हमारी 14 सेंटीमीटर है। डन। और एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। ठीक है, 22/7
इंटू रेडियस हमारी 14 इंटू 14 है, और थीटा। अगर आपको जब कुछ ना समझ में आए कि इसका थीटा तो दिया नहीं है, तो इसमें कितने मिनट होते हैं बताओ? कितने सेक्शन कितने हैं? बोलो बोलो। 12। 12 में से 5 मिनट में कितना हिस्सा कवर होता है? एक। तो इसका मतलब 1/12 आ गया, नहीं आ गया? तो अगर आपको थीटा नहीं पता चल रहा तो सेक्शन कन्वर्ट कर सकते हो। तो 1/12 लिख दूं, कोई दिक्कत है? वैसे मैं आपको बता दूं, थीटा इसका ना 360 होता है। कितना होता है टोटल? टोटल कितना होता है? 360। 360 का 1/12 कर लो, तो 12 देते, ये 30 डिग्री आ गई ये। लेकिन बात वहीं पहुंचेगी, है ना? ऐसे निकालो वैसे में कैसे भी। तो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ पे? इसको सॉल्व करते हैं 7 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, है ना? 6 3 बार में, 7 बार में, ठीक है ना? यही ना? 22 7 जा 154 अपॉन में 3, क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो। अब हम कर रहे हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle of the center. Find the area of the corresponding minor segment और major sector. ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर, हमें क्या पता चल गया? रेडियस 10 सेंटीमीटर है। चलो एक सर्कल बना लेते हैं जिसकी रेडियस कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक ना? उसमें एक कॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। एक कॉर्ड है ना, कॉर्ड हमारी ये रही, ठीक है? सब टेंडर राइट एंगल एट द सेंटर। ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90। राइट एंगल है, राइट एंगल का मीन्स होता है 90 डिग्री, ठीक है? उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या? माइनर सेगमेंट। और सेगमेंट हमारा ये रहा, यही है ना? ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है? अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है गुड़िया? पाया इसका इंटू थीटा अपॉन में। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बी इंटू एच, ठीक है? ये होता ना? चलो, पाई की वैल्यू 22/7, सॉरी सही बात है, 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू कितनी है? रेडियस कितना है? 10 इंटू थीटा कितना हमारा? 90 अपॉन में 360 माइनस 1/2। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ऐसे बना लूं, अगर 90 होता है तो ये बेस होता है और ये हाइट होती है, ये होता ना? तो ये बेस और ये हाइट है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये भी 10 होगा, तो ये भी 10 होगा, ठीक है? इंटू 10 इंटू 10। ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है। अब देखो, इससे कटा ये 4 बार में, ठीक है? ये पॉइंट हटा, 00 है, 2 डिजिट है तो 2 जीरो आएंगे, 1 0 2 0 1 0 2 0, ठीक है? कितना है यहाँ पे? 314 अपॉन में 4 माइनस 100 अपॉन में 2। ये सही है, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा और काट दें, 157 डन। अब नहीं कटता है ना? 157 अपॉन में 2। अब समझ में आया? अब हम इसमें क्या करेंगे? 2 2 कॉमन है, 2 ले लिया, 157 माइनस 100,
डन। कितना है गुड़िया? 57/2। क्या लिख दूँ? क्या है ये? रेडियस सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप चाहो तो इसे पॉइंट में भी ले सकते हो, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कोई सा भी आंसर ले सकते हो, ठीक है। डन है ये पहला। इसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं, सेकंड। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। बच्चे सेक्टर का फॉर्मूला वही होता है, मेजर का मतलब एंगल बड़ा होना चाहिए, है ना। तो पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। डन। 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू थीटा कितना होगा इस बार थीटा ऊपर का होगा ना। हमें तो मेजर का मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा ले रहे हैं हम। कौन सा? ऊपर वाला। इसके लिए तो ऊपर वाला थीटा होना चाहिए। ऊपर वाला थीटा कितना है? 360 माइनस 90, 270। ये समझ में आया? अब यहाँ दिखा दो, 360 माइनस 90 इक्वल टू 270। ठीक है, तो 270 अपॉन में 360। डन। 0 0 कट गया, ये 3 और नीचे 4। ठीक है बच्चे, पॉइंट हटा, 2 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। 3 से मल्टीप्लाई कर दो एक बार में, 314, तो ये आ जाएगा 42/4। ठीक है, इसे जब हम काटेंगे तो कितना आएगा? पॉइंट में आंसर दिया, बटे में क्या देखना, मैं दोनों लिख देता हूँ ना। या तो कितना होगा, 471 अपॉन में 2 होगा, या फिर 235.5 होगा। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। तो हम करते हैं अपना पहला सॉल्यूशन, जिसमें मैंने आपको एक आर्क का फॉर्मूला बताया था, लेंथ ऑफ एन आर्क, LENG, लेंथ ऑफ एन आर्क। इसका फॉर्मूला था 2πr इंटू थीटा अपॉन में 360। 2 इंटू थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 22 अपॉन में 7। आर कितना हमारा रेडियस 21 इंटू थीटा हमारा 60 अपॉन में 360। बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। 7 से 3 बार में, 6 बार में, 2 बार में, 2 कट गया, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। आपका पहला क्वेश्चन डन हो गया। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया ऑफ द सेक्टर। जब भी वो कुछ ना दे कि माइनर है या मेजर है, तो हम हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी माइनर को देते हैं। तो माइनर सेक्टर एरिया कितना बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला बताया था बच्चे मैंने, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360, 22 अपॉन में 7 इंटू आर कितना है, रेडियस कितनी है बच्चे, ध्यान दो, 21 इंटू 21 इंटू 60 अपॉन में 360। 7 से 3 बार में, ये 6 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 11, 21 बन जा 21, 21 बन जा 21 और 2 23। अच्छा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि एरिया है और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इस साइड में। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है बच्चे, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चे एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चे इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो लगेगा जब 60 डिग्री होता है तो √3/4 इंटू आर का स्क्वायर, 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21 इंटू 60 अपॉन में 360 माइनस √3 की वैल्यू कितनी होती है बाद में देखेंगे, √3 अपॉन में 4 इंटू 21 इंटू 21। अगर आप गौर से देखेंगे ये तो हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो तो यही है, तो इसे तो हम काट के सीधे 231 लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे हम 441 √3 अपॉन में 4 और यही हमारा फाइनल आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक द आंसर। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. आपको सेगमेंट निकालना है, वो भी माइनर एंड मेजर बोथ। ठीक है, चलो पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14 √3 की वैल्यू है 1.73 है ना। ठीक है, कोई नहीं, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम कहां से, हम करेंगे अपने फॉर्मूले से। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ओके, क्या होता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको बच्चे फॉर्मूले पूरे याद होने चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे 60 डिग्री है, 60 डिग्री में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे √3 अपॉन में 4 इंटू आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर कितना है हमारा रेडियस 15, तो 15 इंटू 15 इंटू थीटा कितना हमारा 60 अपॉन में 360। ठीक, माइनस √3 की वैल्यू कितनी है सॉरी 1.73 अपॉन में 4 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है इंटू 15 इंटू 15। ओके, अब हम इसमें कॉमन लेंगे 15 इंटू 15, यहाँ क्या बचा 3.14 इंटू 1 अपॉन में 6 माइनस 1.73 अपॉन में 4। अगर हम इसे 1 ना लिखें तो डायरेक्ट यहाँ 6 लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब फिफ्टीन का स्क्वायर 225, यहाँ पे 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 2 12, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 माइनस 4 का 3 बार ना 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 और 2 5। ठीक है, 225 इंटू 8 में से 9 गए तो 9, 1 में से 1 गया तो 0, 6 में गया तो 1 अपॉन में 12। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी दे रखी है अच्छे से, तो करते हैं। यहाँ पे करते हैं साइड में। ठीक है, 225 इंटू 1.09 कितना आएगा, 5 से करेंगे तो 45, 5 पॉइंट लगा दिया, पॉइंट बाद में लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 से करेंगे तो 218 इंटू 218, 5 4 8 12 की 2, 8 और 5 13 14
14 और 1 15 की 5, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 2, ठीक है। दो का पॉइंट है तो दो का पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 245.25 अपॉन में 12। एक बार डिवाइड और दे देते हैं जल्दी से। 245.25, 12 टू जा 24, 5 0 से 5 0 से 0, 5.2 पर चला गया, 2 नीचे आ गया, 5 12 4 जा 48, बचा कितना 4, 5 आ गया तो 3 बार में 36, 9 पॉइंट से 0, 84, 84, 6 पॉइंट से 0, 5 बार में कट गया ना। तो ये आंसर आ गया गुड़िया 20.4375। ओके, तो ये हमारा आंसर सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, ये हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो निकल गया। अब हमें निकालना है इसका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सेकंड पार्ट करते हैं इसका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। वैसे तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम जब हमें माइनर सेगमेंट पता चल गया है तो पूरे सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेगमेंट घटा देंगे तो मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। तो हम वही प्रोसेस अपनाते हैं ना। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने निकाल रखा है 20.4375। तो इसका वैल्यू निकालते हैं 3.14 इंटू आर कितना हमारा 15, ठीक है, माइनस 20.4375 हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। 225 इंटू 3.14, 500, 225, 675, 900, सॉरी 900, ओके। कितना आएगा 0 5 9 और 5 और 2 16 की 6 7 और 2 9 और 1 10 की 0, 6 और 1 7, यही आएगा ना दोनों के बाद, ठीक है। 70 पॉइंट रुको 76.50 माइनस 20.4375, ओके। हम इसे घटा लेते हैं, कितना है 20.4375, 20.4375, तो यहाँ पे 2 जीरो और ले लेंगे, बट 25 यहाँ पे 6 और 0 पॉइंट ना 0686 आ गया, ठीक है। क्या गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करें आंसर। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ chord of a circle of radius 12 cm subtend an angle 120 at the center, find the area of the corresponding segment of the circle, जिसमें पाई का यूज कितना करना है 3.14 एंड √3 की वैल्यू 1.73 यूज करके आपको आंसर निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ सेगमेंट
एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है, क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है गुड़िया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू आर का स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर डिग्री एंगल का जो एंगल की वैल्यू जो होती है 120 हो या 60 हो तो √3/4 लगाना है, अगर यहाँ पे 90 हो तो 1/2 लगाना है, ओके। तो हम इसे करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी बतानी है, 3.14, रेडियस कितना है इसका 12 इंटू 12 इंटू थीटा कितना हमारा 120 अपॉन में 360 माइनस √3 की वैल्यू कितनी है 1.73 अपॉन में 4 इंटू आर 12 इंटू 12, ठीक है। ये वैल्यू कटेगी 3 बार में, 12 हमारा कॉमन है, ले लेते हैं। 12 इंटू 12 बचा कितना यहाँ पे 3.14 अपॉन में 3 माइनस 1.73 अपॉन में 4। यहाँ पे हम 12 इंटू 12 यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 12 है ना, 4 से कितना आएगा 12.56 माइनस इसका कितना आएगा 3 3 3 9 3 7 21 3 1 3 2 5, ये आ गया, ठीक है। एक 12 से एक 12 कट गया, 12 इसमें ना 6 में से 9 जाएंगे तो 16 में से 9 तो 7, 5 4 में से 1 गया तो 3 पॉइंट, 12 में से 5 गया तो 7, यही आएगा। 12 में से 5 के जाएंगे, हाँ सही है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 12 7 जा 84, 4 कैरी 8, 12 से 36 और 44 है ना, बचे 4, 12 7 जा 84 और 4 88, यहाँ पे 0.2 डिजिट आता है तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं अपना कौन सा 8वां। तो 8वें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped, मतलब ये है कि एक वर्ग आकार का खेत है, उसमें एक घोड़ा बंधा हुआ है कोने, मतलब कॉर्नर पे है ना, कॉर्नर मतलब कोने पे बंधा हुआ है। अच्छा, इस जो फील्ड है इसकी साइड कितनी है 15 मीटर सॉरी, और जो रोप है जो जिससे घोड़ा बंधा हुआ है उसकी रोप की लेंथ है 5 मीटर ना। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमें क्वेश्चन में ये बोला गया था एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, कि उस एरिया निकाल के दिखाइए जितने में घोड़ा घास खाएगा। तो हम इसमें अपना एरिया ऑफ सेक्टर बनेगा, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। आप ध्यान दें, पाई की वैल्यू हमें इस बार 3.14 यूज करनी है इंटू आर, रेडियस कितनी हमारी, रेडियस ही बनेगी 5 इंटू 5, क्योंकि जो रोप की लेंथ है वही वहीं तक जा पाएगा घोड़ा, तो इसलिए हम ये लिखेंगे 5 इंटू 5। थीटा हमारा 90 डिग्री है, कॉर्नर किसी भी स्क्वायर का कॉर्नर 90 डिग्री होता है। तो बस इसे सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा 1/4 3.14 इंटू 25 अपॉन में 4। ये पॉइंट हटा 2 जीरो आ गए, 25 से 16 बार में, ठीक है। 16 से काट लो, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं काट के, 3 1 4 16 16 1 जा 16, यहाँ पे 15 आएगा, 4 9 बार में 144 10 पॉइंट से 0 16 6 जा 96 4 पॉइंट से 0 2 बार में 32 बचा 8 0 5 जा 80। आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा। तो ये 60 से कितने बार में कटेगा 19.625
मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर। अब हम कर रहे हैं अपना सेकंड पार्ट। पहले क्वेश्चन में आपने देखा कि जब 5 सेंटीमीटर था कितना था। अब हमें निकालना है बड़ा हुआ एरिया। इसमें लिखा है द इंक्रीजिंग इन द ग्राजिंग एरिया इफ द रो वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सॉरी 5 मीटर। तो कहने का मतलब ये है जो भी 5 मीटर की लेंथ है उसको बढ़ा के अगर 10 मीटर कर दिया जाए तो ये कम से कम इतना हो जाएगा। ये तो टोटल 15 है, ठीक है ना, ये टोटल लेंथ कितनी है 15। तो अगर मैं 10 करूंगा इतना जाएगा कम से कम, ठीक है। तो अब इंक्रीजिंग जो बड़ा हुआ एरिया वो ये वाला है ना, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, इसमें फॉर्मूला लगाना होगा। एरिया ऑफ सेक्टर 1 माइनस एरिया ऑफ सेक्टर 2। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप ये जैसे आपने इतना बड़ा एरिया निकाल लिया सेक्टर, ठीक है ना, इधर पूरे का एरिया निकलेगा ये, इसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं तो ये वाला तो बचेगा, इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर 1 कितना है, आप ये ले लो, इसे हम R1 ले लेंगे, सॉरी इस बड़े वाले को R1 ले लेंगे, अंदर छोटे वाले को R2, डन। तो पाई R स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360, R1 लिया यहाँ पे अंतर तो खाली R का ही है ना, माइनस थीटा सॉरी पाई R स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360, ठीक है ना। अगर आप गौर से देखें तो बाकी सब सेम है, R1 और R2 का अंतर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ पाई इंटू थीटा अपॉन में 360 ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। कहीं आपको समझ में आया, पाई थीटा में 360, पाई थीटा में 360 कॉमन है, बचा क्या R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14 इंटू थीटा कितना है हमारा 90 अपॉन में 360, R1 कितना है गुड़िया 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यही चीज़ है। आप देखेंगे तो ये कट जाएगा 3.14 इंटू 1 अपॉन में 4, यहाँ कितना आएगा 75, एक बार में लिख दिया मैंने ये 100 माइनस 25, सही है ना, एक स्टेप छोड़ दिया था। अब देखो 3.14 अपॉन में 4 इंटू 75, ये बनेगा ना, पॉइंट हटा 2 जीरो आ गए, 25 से 3 बार में, 25 से 16 बार में, 16 इसको मल्टीप्लाई हमने अभी करके देखा था नहीं देखा था, कितना आया था 19.625 इंटू 3, मतलब इसका 3 गुना हो जाएगा, है ना। मैं आपको मल्टीप्लाई करके दे देता हूँ, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 6 जा 18 की 8 और ये 58 पॉइंट, ठीक है ना। ये आंसर चेक कर लो, मीटर स्क्वायर, डन। सिल्वर वायर हो गई है ना, सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है ना। तो इसको कब किया था, A brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 sectors as shown in the figure. जो मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि हमें एक वायर है, वायर से एक डिजाइन बनानी है जो कि एक सर्कल के फॉर्म में, और इसमें 5 डायमीटर यूज हो रखे हैं। तो इस टोटल उसमें द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, हमें उसमें इसे बनाने के लिए वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जितना वायर हमें लगेगा तो उसकी लेंथ बतानी है। तो लेंथ बताने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तो हम करेंगे लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड वायर, यही है ना, रिक्वायर्ड वायर कितना आएगा 2 पाई आर प्लस 5d, यही है ना, 2 पाई आर
जो हमारे सर्कल का सरकमफ्रेंस है प्लस 5d, 5 डायमीटर तो 5d ले लिया, ठीक है। अच्छा हमें डायमीटर दे रखा 35, तो 2 पाई आर की जगह पे कितना लिख दूं, 2 इंटू 27, 22 अपॉन में 7 इंटू आर कितना है 35 अपॉन में 2, ठीक है ना, प्लस 5 इंटू 35, यही होगा। 2 से 2 बटा 7 से 5, 22 5 जा 110, ठीक है, प्लस 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 16 17, ये कितना हो गया 285, 285, क्या ये mm है, ये क्या ये mm लेंथ है, एक सिंगल यूनिट में आएगा और mm डायमेंशन है तो mm लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर में क्या लगाएंगे हम, सीधी सी बात है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360, लेकिन जब हमें सेक्शन मालूम होते हैं तो हम सेक्शन यूज करते हैं, है ना, मैंने बताया था ना। कितने सेक्शन बन गए इसमें, आर कितना है, आर हमारा है 35 अपॉन में 2 इंटू 35 अपॉन में 2 इंटू, बच्चे ये सेक्शन में तो कितने सेक्शन है, 10 सेक्टर में बदल, 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 सेक्टर, कितने में 10, तो 1 अपॉन में 10, 10 है तो हमें तो एक ही निकालना ना, ईच ईच मतलब एक होता है ना, करने से 2 से 11, 5 से 7, 5 से 2, ठीक है ना, 7 से 7, 7 ही काट दो, 35 भी काटना है ना, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38 अपॉन में 4 mm स्क्वायर, एरिया तो स्क्वायर में, अगर आप चाहो तो इसे नहीं दोगे तो पॉइंट में देना है तो पॉइंट में दे दो, 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24, ठीक है ना, 24 1 और 0.25 mm स्क्वायर, आंसर मिला लो जो आपको सही लगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella। टू consecutive इसका मतलब होता है लगातार, दो लगातार रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, मींस ये, और इसको निकालेंगे हम एरिया ऑफ सेक्टर की मदद से, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, बस एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है, तो हम लगा देते हैं इसका सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360, पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन में 7, जब तक दी ना गई हो जब तक हम 22 अपॉन में 7 ही यूज करते हैं। आर रेडियस हमारी जो सेंटीमीटर लेंथ कहाँ है 45 सेंटीमीटर, तो 45 इंटू 45 इंटू थीटा कितना है गुड़िया, थीटा नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें सेक्शन दिए, कितने सेक्शन बन गए 8, तो हमें कितने का निकालना है 1 का, तो 1 अपॉन में 8, और कैलकुलेशन तो हमें बहुत स्पीड में होनी चाहिए ना बच्चे, कहाँ, हाँ गुड़िया मैंने बोला जब थीटा अपॉन में 360 तब यूज करते हैं जब हमें एंगल दिया होता है, और जब हमें एंगल नहीं दिया होता है, हमें सेक्शन दिया होता है, तो हम सेक्शन के हिसाब से यूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम गिनेंगे टोटल जितने भी हैं वो नीचे आएगा, और जितने का हमें निकालना है वो ऊपर आएगा, ठीक है। नहीं, पाई आर स्क्वायर इंटू सेक्शन हो जाएगा ना, फिर CTI ओ है सेक्शन, सेक्शन रेशियो है ना, सॉरी सेक्शन रेशियो, लेकिन हम इसे ना ज़्यादा उसमें ना देते हुए सीधे इतना ही लिखवाते हैं, हमेशा इतना ही लिखवाया गया है जिससे कि नॉर्मल बच्चों को समझ में आ जाए। जब भी हमारा सेक्शन आएगा मैं इसको ना उससे भी निकाल सकता हूँ, इससे भी हम एंगल निकालेंगे, एंगल निकालने के बाद भी 1/80 आएगा, तो क्यों ना हम 1/80 यूज करें, है ना। उसके बाद कितना आएगा, काट पीट के देख लो, मतलब कटेगा नहीं अब कुछ, कोई बात नहीं, 11 4
28, 45 का स्क्वायर 225, सॉरी 2025, 11 इंटू 20 25, ठीक है, 20 25 20 25, 5 7 2 2 2, 22275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। चल पहले स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में है क्या। एक कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, ओके, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। कहने का मतलब यह है कि एक कार में 2 वाइपर लगे हुए हैं और वो वाइपर घूम रहे हैं, जिनकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और ये स्वीप कर रहे हैं, थीटा आपके सामने है। आपको ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब एक एक करके दोनों अलग अलग निकालो, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, तो एक का निकालने बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है गुड़िया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। तो इसमें एंगल दे रखा है तो हम एंगल लगाएंगे, वरना सेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। 22/7 इंटू आर कितना है गुड़िया, 25 इंटू 25 इंटू थीटा कितना है हमारा 115 अपॉन में 360, ठीक है। देखो ये कटेगा 5 से, 5 2 10 और 5 3 15, और ये कटेगा 36 बार। मेरे हिसाब से और कुछ कटने लायक है 11 18, है ना, और कुछ नहीं, अब तो कुछ नहीं कटने वाला। तो अभी से कर लेते हैं, 18 7 जा 126, ठीक है ना, 25 का इसका 625 इंटू 23, 18 75 12 50, ठीक है ना, 5 7 8 5 3 2 और 1 3 4 और 1, ये आएगा ना। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 11 का, लास्ट 11 बचा ना, तो जब 11 का करेंगे तो 1 4 3 7 5 सेम नंबर ही तो आएगा भाई, एक बार 2 बार आएगा, 5 7 और 5 12 की 2, 3 और 7 10 और 1 11, 4 और 3 7 और 1 8, 4 और 1 5 1, 1 5 8 1 2 5, एक बार क्रॉस चेक करना जल्दी से, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा हुआ है बच्चे इसमें, टू वॉन शेप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वॉन। कुछ नहीं है, आप ये देख लो, सारी चीजें सब भूल जाओ, बस ये देखो एक लाइट है, ठीक है ना, एक लाइट है, तो ऐसा किसी रोशनी जा रही है, ठीक है ना, रोशनी जा रही है, डन। तो ये रोशनी जितनी दूर तक जा रही है उसकी डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर, ओके, और ये जो एंगल दिया हुआ है वो 80 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप सही देखें तो एरिया ऑफ द सेक्टर ही निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, क्योंकि उसने दिया हुआ है यूज करने के लिए, निकल लिया। आर कितना है गुड़िया, ये 16.5 है ना, यही हमारा आर है, ठीक है, 16.5 इंटू थीटा कितना हमारा 80 अपॉन में 360, ठीक है, कर लें। देखो इस पॉइंट के बाद 2 जीरो आएंगे, इस पॉइंट के बाद 1 जीरो आएगा, इस पॉइंट के बाद 1 जीरो आएगा, डन, ठीक है ना, यहाँ तो समझ में आ रहा है। अब इसे 5 से काटेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, यहाँ पे भी 3 3 2, ठीक है ना, यहाँ से 1 0 से 1 0, 4 2 जा 8
और 4 9 जा 36, ठीक है ना। 2 से ये 2 गया और ये कितना गया 11 और ये 3 से 11। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो एक एक कर रहे हैं हम, बहुत जल्दी नहीं कर रहे हैं ना। इस 2 से ये काट देंगे 157, ठीक है। कितना निकल के आया 157 इंटू 121 अपॉन में 100, ठीक है। सिंपल है, कर लेते हैं जल्दी से। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 157 इंटू 121 11 11 1 2 है ना। 1 से करेंगे तो 157 ही आएगा, 2 से करेंगे तो 314 आएगा, फिर 1 से करेंगे तो 157 आएगा। 7 5 और 4 9, 7 और 2 9, 5 और 3 8, 1 का 1, कितना गया 18997 अपॉन में 100। तो इसे तो हम वैसे डिवाइड कर देंगे 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। चेक कर लो आंसर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये 13 ना, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम। अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज सो इन फिगर। हमें फिगर में दे रखा है, इसमें 6 पार्ट है, ये सेंटर है, इसमें 1 2 3 4 5 6। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलो हम निकालते हैं। हम एक काम करते हैं, पहले एक सेक्शन का निकाल लें। अच्छा ये जो डिजाइन है वो सेगमेंट नहीं है, कुछ एक टाइप से सेगमेंट है ना। तो इसमें एक सेगमेंट का एरिया निकाल लें, उसका 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, बात बन जाएगी। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, जब इसमें ये ऐसे ट्रायंगल 6 है ना, तो 360 में देखो मैं दिखाता हूं आपको, टोटल 360 होता है। तो 6 पार्ट में बटेगा तो कितना कितना आ जाएगा 360 अपॉन में 660 डिग्री। तो ये एंगल कितना मिल गया हमें 60। ये आपको थीटा पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने दिया नहीं है तो कैसे निकाल को वो बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। अब आपको इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट किससे निकाल लेते हैं ना। देखो एरिया ऑफ डिजाइन, डिजाइन सेक्शन है ना, डिजाइन सेक्शन का निकालेंगे ना। तो इसमें क्या निकलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट इंटू 6, ये ना, ये है। या फिर और अच्छे से निकालता हूं, एरिया ऑफ सेगमेंट इंटू 6 पार्ट है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है गुड़िया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये और इंटू 6 तो है ही है, ठीक है ना। ये देख लो यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या निकलेगा πr² इंटू थीटा अपॉन में 360 माइनस, अच्छा ये 60 डिग्री वाला है ना, तो √3/4 इंटू r का स्क्वायर, यही बनेगा ना, इंटू 6, ठीक है। इधर क्या आ गया 22/7। अच्छा पाई की वैल्यू तो नहीं थी इसमें, देखना क्वेश्चन में पाई की वैल्यू इंटू आर कितना है 28 है ना, 28 इंटू 28 इंटू थीटा कितना हमारा 60/360 माइनस 1.7 अपॉन में 4 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है। देखो हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं 28 कॉमन है ना, ठीक है। तो 28 कॉमन ले लिया, क्या बचा 22/7
इंटू इंटू 1/6 माइनस 1.7/4। किसको? नहीं 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 गुड़े, सिंपल बनाना ना, मैं सिंपल बनाएंगे, ठीक है ना। तो अब कितना बचा? हम यहाँ से दोबारा करते हैं, थोड़ा और सिंपल बनाते हैं ना। 7 से 4 बार में, नहीं नहीं कट, 7 से 4 बार में, 4 से 7 बार में, ठीक है ना। अब कॉमन लेते हैं, देखो एक तो 28 आ गया, ठीक है, 28 आ गया ना, हाँ वो 28 कॉमन आ गया ना, ठीक। और इसमें से 7 कॉमन ले लिया। एक मिनट बस, इसमें से मैंने 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4 बचा ना। देखो भैया कैसे बोलूँगा तुम्हें, यहाँ ध्यान दो एक बार फिर से, ये कट गया 22 इंटू 4, यहाँ पे कितना है 1/6 है ना, 2 3, ठीक है। अब कितना गया 2 इंटू 28, ठीक है, अपॉन में 3 माइनस 1.7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 28, डन। और इस पूरे में मल्टीप्लाई कितने का होगा 6 का, ठीक है। अगर मैं ऐसा कर दूं, ध्यान दो, इस 6 का मल्टीप्लाई कर दूं दोनों में, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 दोनों में आएगा ना, ठीक है। इससे कट गया 2 बार में, ठीक है। तो अब ये बन गया 22 इंटू 2 इंटू 28 इंटू 2 माइनस 1.7 इंटू 7 इंटू 28 इंटू 2 इंटू 3 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब देखो 28 ठीक है ना, 2 और 2 और 7 भी नहीं है, चलो इधर कितना बचा 44 माइनस 7 इधर बचा 7 21 है ना, 21 सत्ते 147 1477 आ गया, चलो ना 21 सेकंड 21 21 35 है ना, एक अंक बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक है ना। तो 7 10 में से 7 गए तो 3, 43 में से 35 गए तो 35 और 8 43 है ना, ठीक है, ये सही है, इंटू 56 है ना। ये आ गया आपका एरिया, है ना, एरिया आ गया नहीं आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, रेट कर देंगे ना, कॉस्ट क्या हो जाएगा एरिया इंटू रेट, क्या करेंगे एरिया इंटू रेट कर दे। एरिया कितना है 56 इंटू 8.3, रेट कितना है 0.35, यही है ना, कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, पॉइंट हटा 2 0 7 20 है ना, 20 आएगा ना, 10 28, ठीक है, 10 भी हट गया 0.83 आ गया, ठीक है ना। अब एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं जल्दी से, 28 इंटू 0.83 इंटू 7, ठीक है। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 8 जा 56 के 6 कैरी 5, 7 2 जा 14 और 5 19 इंटू 0.83, आप पॉइंट बाद में लगा लेंगे, ठीक है ना। 3 6 जा 18 की 8 कैरी 1, 3 27 और 1 28 की 8 कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, 8 से 48 की 8 कैरी 4, 8 ने 72 नहीं 8 ने कितना था 8 ने 72 और 4 76 की 6 कैरी 7, 8 में 8 और 7 15, ठीक है। 8 6 6 और 5 11 और 1 12 की 2, 5 और 1 6 1 1, तो ये कितना आ गया
162.68, 162.68। क्या ये स्क्वायर वो रुपीस आएगा ना ये? हाँ ठीक है, सही आंसर। चलो डन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, है ना, मतलब टिक मार्क वाला है। तो देखते हैं 40 क्वेश्चन क्या है। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री, ये जो एंगल पी है ना ये डिग्री में है, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, इसकी रेडियस आर है। तो आपको इसमें पुट करके दिखाना है कि आंसर क्या बनेगा। तो हमें उससे मतलब नहीं, हम तो सीधे एरिया ऑफ सेक्टर लगाएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन में 360। आंसर इससे बनेगा। पाई की जगह नो चेंज, पाई तो पाई रहेगा। आर, आर क्या हमारा रेडियस कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर कर दिया, है ना भाई, रेडियस तो आ रही है ना, ठीक है। थीटा कितना है, थीटा हमारा पी है तो सही, एंगल एंगल पी है, ठीक है। पी लिख दो, पी अपॉन में 60, ये आंसर बनना चाहिए। क्या ये इसमें है कहीं पे? इसको आगे लिख लो, इसको पीछे लिख लो, ऐसे लिख ले रहा हूं मैं ना, जैसे पी अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या ये है कहीं पे? नहीं है। अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, बात तो बराबर हो गई। लेकिन इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो P इंटू 2πr स्क्वायर, सॉरी, है ना। और ये 2 से इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 720। ये आंसर आ गया, तो आंसर आपका 4 आ गया।